रहे सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे। दोस्तों, अभी हम जोगेश्वरी बैरम बाग में आए हुए हैं। यहाँ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ब्लड डोनेशन कार्यक्रम चालू है और यहाँ पे हम देखने के लिए आए कि राष्ट्रभक्त, समाज भक्त, समाज सेवक लोग जो है किस तरह से अपना देश में योगदान दे रहे हैं। उस सभी योगदान को मैं अपना छोटा सा योगदान से और बढ़ाना चाहता हूँ और समाज सेवक लोग से हम बात करवाने के लिए आए हैं कि इस तरह के ब्लड डोनेशन कार्यक्रम करने से उनको कैसा लगता है। सर, इस तरह से ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में आप लोग निरंतर शामिल होते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं, तो कैसा अनुभूति होता है? देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, समाज के लिए। अगर रक्तदान करना, जैसे देश के जवान हमारे सीमा पे अपना योगदान दे रहे हैं, अगर हम देश के भीतर रह के अगर रक्तदान भी नहीं कर सके तो हमारे लिए बहुत छोटी बात हो जाएगी। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को जो निरंतर डरते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से हमारी खून कम हो जाती है, इस तरह नहीं करनी चाहिए? नहीं, ब्लड डोनेशन करने से रक्त कम नहीं होता है, उल्टा आपका रक्त और शुद्ध हो जाता है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छी तरह से जनरेट करता है। फिर अपना एक परिचय दे छोटा सा। मेरा नाम उपेंद्र मूलचंद्र पांडे है, मैं बजरंग दल का एक कार्यकर्ता हूँ। धन्यवाद। मैं आप फिर से आता हूँ, कुछ और लोग से लेता हूँ। हमारे राज यादव जी हैं, यहाँ के वर्सोवा में और उत्तर पश्चिम जिला के बीजेपी में सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनके पदाधिकारी भी हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि आज ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में निरंतर आप शामिल होते रहते हैं और धर्म, समाज, संस्कृति, वेद, आयुर्वेद, गौ, गंगा, गीता के किसी भी कार्यक्रम में आप निरंतर देखे जाते हैं। तो इस तरह के कार्य करके आपको कैसा लगता है? आज ब्लड डोनेशन कैंप जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जो किया जा रहा है पिछले कई सालों से, और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हमेशा ही एक सक्रिय भूमिका हमेशा निभाता है समाज के प्रति, और ये समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। कभी भी आज ब्लड डोनेशन साल में इनका होता रहता है, कभी भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ये हमेशा उनकी सेवा करते हैं। और मैं आपके माध्यम से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समर्थ नगर प्रखंड को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना अच्छा, इतना शुभ काम और समाज के प्रति जितना अच्छा नेक काम कर रहे हैं, उसके लिए फिर से एक बार उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमको मैसेज देना चाह रहे हैं ब्लड डोनेशन करना चाहिए, इससे हमारे समाज को भी फायदा होता है और खुद को भी फायदा होता है, ऐसा सर बोल रहे हैं? मैं कहूँगा सबको दान करना चाहिए रक्तदान। धन्यवाद। चल कुछ और लोग से भी हम जानते हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो ब्लड डोनेशन अभी कर रहे हैं, तो उनसे हम पूछ लेते हैं कि ये ब्लड डोनेशन करके कोई तकलीफ तो नहीं होता है? सर, क्या नाम है आपका? रमाशंकर गुप्ता। रमाशंकर गुप्ता जी, आप बताइए, जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं कैसा लग रहा है? कुछ तकलीफ हो रहा है? जी नहीं, अच्छा फील हो रहा है। इससे पहले भी कभी डोनेशन किए हैं? जी, बहुत बार किए। तो कभी तकलीफ हुआ? हर साल करते हैं। हर साल करते हैं, कभी कोई तकलीफ नहीं हुआ। इसलिए आपको भी मैं बोल रहा हूं, और हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लोग हैं, बजरंग दल के, बीजेपी के लोग हैं, वो निरंतर इस तरह के धार्मिक सामाजिक कार्य करते रहते हैं। आप लोग भी करिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ब्लड डोनेशन करना चाहिए। साल में कम से कम एक बार तो सभी को करना चाहिए। कुछ यानी मिसयूज, शरीर हल्का हो जाता है। शरीर हल्का हो जाता है। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने समाज में मानव हित के लिए जो एक बहुत बड़ा संदेश है, इस चैनल पे आने का ये मतलब नहीं है कि हमारा पिक्चर देखा जाए, बल्कि समाज के लोगों तक ये संदेश जाना चाहिए और थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि आखिर हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा है। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आयोजित ओसिवरा जिला के द्वारा ये ब्लड कैंप लगाया गया है, जो मानव हित, समाज हित के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। और मैं बोलता हूँ, देश के हर एक नागरिक को जो हिंदू है, सनातनी है, बिल्कुल उनको डोनेट करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है बजरंग दल देश का बल, बजरंग दल, और बजरंग दल वो जीता है जो अपने ही दम पे जीता है। महाराष्ट्र में जब पहले ही दिन जो है देवेंद्र फडणवीस जी जैसे मुख्यमंत्री बने, तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी को भगाने की बातें कर रहे हैं। तो आप क्या उनसे सहमत हैं? क्योंकि आते आते बोले डिटेक्शन सेंटर बनाएंगे, ये करेंगे, उससे पहले गौ को राष्ट्रीय माता की घोषणा कर दिए। तो क्या ये सब चीज़ें जो चल रहे हैं, तो कहीं ना ऐसा नहीं लग रहा है कि हिंदुत्ववाद की राजनीति आप कर रहे हैं, हिंदुत्व के क्षेत्र में आप जा रहे हैं? देखिए, हिंदुत्व की बात नहीं, हम भारत को सेफ रख रहे हैं, मतलब सुरक्षित रख रहे हैं। जो बाहरी घुसपैठिया जो आके बांग्लादेशी, जो रोहिंग्या लोग आके भारत में घुस गए हैं और यहाँ पे जो रह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे हमारे देश के लिए खतरा है। हम चाहते हैं कि जो बाहरी लोग हैं, अगर सरकार जो काम कर रही है उनको बाहर निकाल रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उससे हम बिल्कुल सहमत हैं। सर, बांग्लादेश में जिस तरह से हमारे माँ बहन को मंदिर अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, अगजली किया जा रहा है, तो उस पर क्या लग रहा है कि हमारे सरकार को कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहिए था, या फिर अभी जो नहीं लिया है उससे कुछ अलग करना चाहिए था? देखिए, विश्व पटल पे जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने
भारत का नाम ऊंचा किया है। आज आपको ऐसा लग रहा है कि उस बांग्लादेश जो हिंदुओं को वहाँ पे जो मारा जा रहा है उसके लिए काम बिल्कुल काम हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम हो रहा है। बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। सर, आप योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी तीनों से बराबर ही संबंध बना के चलते हैं, तो आपको क्या लगता है योगी जी का जो अभी ऐसा बोल रहे हैं कि 1800 मंदिर को जो खोलना है और ये जो काशी मथुरा तो बाकी ही था, तो और इसके 1800 और भी आ गए, तो ये जो चल रहे हैं सिर्फ मंदिर चल रहे हैं और ऊपर से आप बोल रहे हैं कहें तो सेफ में रहो, नहीं तो कटोगे तो मरोगे, यानी इस तरह की एक अलग दिशा की राजनीति नहीं चल रही है। देखिए, अलग दिशा की राजनीति बिल्कुल नहीं चली। योगी जी जो उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहे हैं और इस धर्म के साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक बहुत अच्छा राज्य बनाया है। पहले की अपेक्षा और अभी की अपेक्षा में आप समझ सकते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश में कितना नाम हुआ है लोगों में, हिंदुस्तानों में और विश्व में। योगी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं मंदिर वगैरह, मंदिर के लिए, इसके लिए मंदिर देखिए, हम सनातनी हैं और जिस तरह से मोदी जी का योगी जी काम कर रहे हैं उसके लिए हम समर्थक हैं। हम सभी से उसका साथ देते हैं और उसका समर्थन करते आ रहे हैं। और मंदिर के अलावा देखिए, अपना धर्म सभी को प्यारा होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख। अपने धर्म के प्रति सभी को अपने सतर्क रहना चाहिए और प्यार करना चाहिए। हम ये नहीं जानते कि हम इधर उधर की राजनीति करते, हम वो धर्म प्यारा नहीं है, वो धर्म प्यारा। अपने धर्म के प्रति सभी सतर्क है और उसमें धर्म के प्रति कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी अपना धर्म के लिए हमेशा जागरूक है और सदैव जागरूक रहेंगे। अपने लिए सभी को खड़ा होना चाहिए, अपने के लिए अपने हक की बातें सबको करना चाहिए, अधिकार की बातें सबको करनी ही चाहिए, ऐसा राज सर बोलते हैं। तो धन्यवाद सर, भारत माता की जय, वंदे मातरम।